जाने से कतर में 8 एहलकारों की सजाए मौत तक भारतीय बहरिया दुनिया। सब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। किस तरीके से भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी, और आप सबको, आपके घर परिवार वालों को, आपको, पूरे देश को। चीमा साहब, मैं बल्कि क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक। कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसके कौन सा ऐसा जादू चला है कि जिसकी वजह से जो नेवी ऑफिसर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। इसका बहुत हंगामा था कि कुछ नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो कतर में, आप जानते हैं कि उनको अरेस्ट किया गया था, उस पर फिर कहा गया उन्हें सजा हुई, और एक हंगामा कई तरफ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके यहाँ भी कई दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? लेकिन भाई हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए थे वो सरासर झूठ थे। कोई सबूत ही उनको नहीं मिला उनके खिलाफ कि ये, उन्होंने तो यही कहा था कि भाई ये इस्राइल के जासूस हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी। इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे, क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई, और अचानक ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो चलिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि। सब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको, इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही इज टॉप ट्रेंड इन द इंडियन मीडिया टुडे। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहाँ ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहाँ भी बना था न्यू जर्सी के अंदर। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है? अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं
कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उसके बाद मैं ये खासकर ये बता, ट्रेड के हवाले से कहते हैं ट्रेड क्या हुआ है? ट्रेड ही हुआ है, 8 लोगों को छुड़ाया गया है, उसके रिटर्न में क्या दिया गया है ये भी देखना यहां पे बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इस वक्त आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से, और उसकी वैल्यू $78 बिलियन होगी। अब $78 बिलियन का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। और दूसरा, उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था तेलों में तेल नहीं है। अब उसमें ये जो किस तरह हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है आज विनय कोथरा से कि वो किस तरीके से छोड़े गए हैं, क्या उनको अदालत ने छोड़ दिया है या अमीर साहब ने उनको माफी दी? उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब ना देना, लेकिन लोग स्पेकुलेट करते हैं, मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि साल में 2 दफा अमीर जो हैं वो कतर के, वो आम पब्लिक को माफी देते हैं, या तो भी उसके अंदर आया है उस जुमरे में। दूसरा, यहां पे ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने खुद कतर गए थे, कतर का उनका दूसरा दौरा है 2016 के बाद। मोदी साहब ने खुद जो है अमीर अल थानी से रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को सीरियस लिया जाए। तो या तो फिर उन्होंने अदालत को कहा है या उन्होंने खुद इसको माफी दी है, 2 ये स्पेकुलेशन है। अब इस हवाले से आगे जिस तरह मैं बता रहा था कि आज भी मोदी साहब, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी साहब की एक खासियत ये है कि वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन के मोड में रहते हैं। ये दौरा भी उनका इलेक्शन कैंपेन, ये आखिरी दौरा है इलेक्शन से पहले उनका। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है, और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट लिया जाएगा। और जो 7 of them have already arrived and are in India। सवेरे इंडिको की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने, एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी, इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे क्या है। वो कह रहा नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई, और अचानक, ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी, क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए।